नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुंडारा आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखो, लास्ट क्लास में जो हमने देखा एक परसेंटेज का बेसिक नॉलेज, ठीक है। बेसिक नॉलेज मतलब कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शायद कल की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, है ना। देखो, उसी चीज को उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो हमने चीज सीखी, जो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा परसेंटेज, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, है ना, तो उनका यूज आज सीखते हैं, ठीक है। तो देखो, सब लोग ध्यान दो और जो मैं आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊं उसको आपको साथ के साथ लिखना है ना, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बिल्कुल किससे, जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मैं पहली बात करता हूं, मैं आपको बोलूं जैसे मैंने लिखा 60 को 20% बढ़ाने पर, 60 को 20% बढ़ाने पर क्या होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा। सर, तो बच्चों के सवाल कर रहे हो, है ना। देखो, बच्चों के क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा ध्यान दो। 60 को 20% बढ़ाने पर, तो देखो ध्यान देना है। जब पहला जो अपना तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है कि 60 को अपने को बढ़ाना है 20%। तो देखो, एक काम तो होता है कि 60 और 60 के अंदर अपने को ऐड करना है इसका कितना परसेंट, 20%। अरे, एक बेसिक सी बात तो यही होगी क्या, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, देखो 60 तो बनी गई, 60 प्लस आप जब भी इसको सॉर्ट आउट करोगे कितनी बार कटेगा, 1 और 5, 5 से काटोगे कितनी बार, 12 बार। तो 60 के अंदर आप कितना जोड़ोगे, 12, कितना बना अपना 72 बना गया। तो 60 को 20% बढ़ाने पर कितना बना, 72 बना। या फिर नेक्स्ट दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि 20% अपने को बढ़ाना है, 20% क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखो, जब भी अपन बात कर रहे हैं परसेंटेज की, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि जो परसेंट है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 के ऊपर किसी भी चीज का मान, 100 के ऊपर किसी भी चीज का मान। यदि मैं मानूं कि ये जो अपना 60 है, ये 60 मैंने मान लिया कितना परसेंट है, 100% है। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता। कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। मैंने बोला कि 60 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अब बताओ कि 60 को अपने को 20% बढ़ाना है, 60 को कितना परसेंट बढ़ाना है, 20%। तो क्या ये 100 को भी अपने को 20% बढ़ाना पड़ेगा और कितना बन जाएगा, 120% बढ़ जाएगा क्या, हाँ है ना। तो मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 60 का यदि मैं 120% निकाल दूं, 60 का यदि मैं कितना निकाल दूं, 120। या फिर देखो, इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं कि 60 का 120%। बात क्लियर है क्या। और देखो, जहां पर भी का, के, की आ जाए उसका मतलब क्या होता है, गुणा करना है ना। तो यहाँ पे देखो कि 60 का कितना परसेंट, 120%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे। बात क्लियर है। तो देखो, यहाँ से आप जब भी सॉर्ट आउट करोगे कितना बनेगा वापस, 72 बनेगा क्या, अरे हाँ या ना। देखो, नेक्स्ट तरीका, एक और तरीका देखो कि 60 को कितना परसेंट बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कितना मिलेगा अपने को। देखो, ध्यान दो कि 60 को 20% बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है अपने को, 20% बढ़ाना है, 20%। अब ये दो तरीके तो मैं आपके सामने रखे जो आप हमेशा करते हो, या तो 60 का पहले 20% निकालो, उसमें ऐड करो, आंसर आएगा। या फिर दूसरा तरीका कि 100 मान लो, 20% बढ़ाओ मतलब 120% निकाल दो। या फिर दूसरा तरीका कि हम फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे कर सकते हैं, भिन्न में चेंज करके कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, 20% का मतलब क्या है कि जनाब आपने 1/5 बताया था, बताया था कि नहीं बताया था। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। और मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, अपना ओरिजिनल वैल्यू होती है क्या, जो नीचे वाली होती है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है क्या, मतलब ये जो 5 है ये क्या ओरिजिनल वैल्यू है क्या, ओरिजिनल वैल्यू है। और ये जो ऊपर वाली जो भी संख्या होती है, अपना न्यूमरेटर जो भी होता है, ये क्या रिजल्ट होता है क्या, परसेंट रिजल्ट होता है कि नहीं होता, परसेंट रिजल्ट होता है। मतलब ओरिजिनल नंबर को, या मैं 5 का मैं बात करूं 20%, 5 का 20% कितना होगा, 1। और अपने को बोला है 60 को 20% बढ़ाने पर, मतलब नीचे वाली तो ओरिजिनल वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब हुआ 1/5। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 5 को 1 बढ़ाया, कि मतलब ओरिजिनल नंबर तो 5 था, 1 बढ़ाने पर कितना हो गया, 6 हो गया क्या, बात क्लियर। और जो नीचे वाला अपना डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, हर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है।
मतलब मूल मान होता है कि नहीं होता। और ये जो मूल मान दे रखा है अपने को 5 बराबर किसके दे रखा है, 60 के दे रखा है क्या। अरे भाई साहब 5 बराबर है किसके, 60 के, तो अपना 1 बराबर होगा किसके, 1 जो है वो 12 के बराबर होगा क्या। और 5 60 के बराबर, 1 12 के बराबर, तो मेरे को बताओ 6 किसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सीधा सीधा सर 72 के बराबर हो जाएगा। और ये अपना क्या है, आंसर है। बात क्लियर, यहां तक बातचीत समझ में आई। अरे आ रही है क्या, कोई समस्या थोड़ी, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। नेक्स्ट देखो, देखो ध्यान दो, नेक्स्ट बात करते हैं हम 345 को 33.1/3% बढ़ाने पर जो भी रिजल्ट मिलेगा अपने को, वो रिजल्ट कितना मिलेगा। 345 को 33.1/3% बढ़ाने पर, तो देखो इसके लिए भी वही तरीके अपने पास। या तो मैं क्या करूं कि 345 है, 345 के अंदर 345 का 33.1/3% निकाल कर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, है ना। देखो एक बार कर ही लेते हैं कि 345 है, 345 के अंदर ऐड करेंगे 345 का 33.1/3%। अब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करता है कि 33 को 3 से गुणा 99 और 100, मतलब 100/3%, परसेंट हटाएंगे नीचे कितना लगाएंगे, अरे 100 लगाएंगे क्या। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया क्या। अब आप 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार कटेगा, 115। आप इसके अंदर ऐड करोगे तो कितना बनेगा, देखो 345 प्लस 115 कितना बना, 460। और ये अपना क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं करना ना अपने को, छोटी मोटी चीजें ऐसे थोड़ी करनी है। नेक्स्ट देखो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि 345 को अपने को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 345 को अपने को बढ़ाना है 33.1/3% अपने को बढ़ाना है। मैंने अभी बात क्या बताया आपको कि जो भी नंबर होता है वो अपने आप में क्या 100% होता है क्या, कि जो भी संख्या होती है वो क्या अपने आप में 100% होती है। तो जो 345 है वो क्या अपने आप में 100% है क्या, कि जनाब है। और 345 जब 100% है, 345 को ही अपने को 33.1/3% बढ़ाना है, तो क्या हम 100 को भी 33.1/3% बढ़ा दे क्या। आप बोलोगे सर इसको जब 33.1/3% बढ़ाओगे तो क्या ये 133.1/3% होगा क्या। अरे होगा कि नहीं होगा, कि जनाब होगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 345 का 133.1/3% आप निकालो। देखो कैसे निकालेंगे कि 345 का आपने को 133.1/3% निकालना है। इसको सिंपल करो, कितना बनेगा 299 और 1 300। अरे बनेगा क्या 300 बटा कितना, सॉरी 400, कितना बनेगा 399 और 1 400/3% हटाएंगे नीचे कितना 100 लगाएंगे। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया क्या, 3 से इसको जब काटेंगे तो कितना बनेगा 115 और 115 गुना 4 अपना कितना बनेगा जनाब 460। क्या वापस रिजल्ट वही आएगा। अपना तरीका देखो क्या सर आपने जो सिखाया वो बताओ। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन से हम क्वेश्चंस को और कितना सिंपल कर सकते हैं, वो चीज आपको देखनी है। कि मैंने बोला कि 345 को 33.1/3% अपने को बढ़ाना है, 345 को 33.1/3% बढ़ाना है। देखो ध्यान दो कि 345 को अपने को 33.1/3% क्या करना है, बढ़ाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो, लास्ट वाली क्लास को याद करो कि मैंने 33.1/3% क्या बताया आपको, कि जो अपना 33.1/3% होता है वो बराबर होता है क्या 1/3 के बराबर होता है क्या। और अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि नीचे वाले जो भी अपना डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। मतलब 3 का यदि मैं 33.1/3% निकालूं तो वो बराबर होगा किसके, 1 के, होगा कि नहीं होगा। और अपन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब मैं 3 का 33.3% बढ़ाऊंगा और वो कितना बढ़ाऊंगा 1, मतलब जो पहले नंबर था वो कितना था 3 था, 1 बढ़ाने के बाद में कितना हो गया 4 हो गया क्या। नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर होता है वो क्या ओरिजिनल वैल्यू होती है क्या। और जब 3 ओरिजिनल वैल्यू है और ये किसके बराबर है 345 के, मैं बोलूं कि 3 345 के बराबर है तो 1 बराबर होगा अपना 115 के। तो बताओ 4 किसके बराबर होगा, 4 अपना हो जाएगा 460 के बराबर। अरे बात क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। तो देखो मैंने 3 तरीके आपके सामने रखे हैं, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो भी बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, थर्ड वाला है। कौन सा मेथड बढ़िया है, थर्ड वाला, क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं होता, अपने को तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं, हाँ है ना। अरे सक्सेस होना है ना,
तो डायरेक्ट करना सीखना है। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, और ये देखो जो भी मैं करा रहा हूं उनको साथ साथ नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट ध्यान दो, थर्ड बात करते हैं। देखो 500 को 125% बढ़ाने पर, मैंने देखो ये ऊपर वाला एरो लगाया, इसका मतलब क्या है, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 500 को 125 बढ़ाने पर, 125% बढ़ाने पर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कितना होगा। तो देखो ध्यान दो, वही दो तीन तरीके अपन जो करते आ रहे हैं। क्या करना है कि जो 500 है, 500 को 125% ही बढ़ाना है, तो मतलब 500 के अंदर में 500 का 125% निकाल कर यदि इसके अंदर ऐड कर दूं तो क्या मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, क्या कितना मिल जाएगा। तो देखो ध्यान दो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होगी क्या, यहाँ पर कितना था अपना 500 था, 500 प्लस इसको आप जब भी गुना करोगे कितना बनेगा 625, ऐड कर दो दोनों को, कितना बना 1125 बना गया, कितना बन गया। बात क्लियर है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि 500 को 125 बढ़ाना है, 125% बढ़ाना है, तो जो नंबर होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है कि जनाब 100% होता है कि नहीं होता। अब 500 को 125% बढ़ाना है, मतलब मैं क्या बोलूं कि 100 को भी 125% बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, मतलब 100 से कितना हो जाएगा, क्या 225% हो जाएगा क्या, अरे हाँ या ना, कितना हो जाएगा। तो देखो कि आप डायरेक्ट यहां से बोल सकते हो कि 500 का 225% बोल सकते हैं, निकाल दो कि 500 का कितना परसेंट, 225%, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाते हैं। बात क्लियर है ना। देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, इसको गुणा करोगे आप कितना बनेगा 1125। बात क्लियर। या फिर नेक्स्ट तरीका देखो कि हम फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे कर सकते हैं। भाई फ्रैक्शन में परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान दो कि अपने को 500 को बढ़ाना है, 500 को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 125% बढ़ाना है। 500 को कितना बढ़ाना है 125% बढ़ाना है। तो मेरे को 500 से अभी कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको छोड़ दो। 125% देखो कि जो 125% है इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, 125 में परसेंटेज हटा के नीचे क्या 100 लगा सकते हैं क्या हम, कि हाँ या ना लगा सकते हैं सर। तो देखो आप अगर इसे और सिंपल करना चाहते हो तो आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। भाई 25 से काट सकते हो, 25 से कितनी बार 5 बार, और नीचे वाला कितनी बार 4 बार। अब नीचे वाला अपना क्या है, अरे क्या है डिनोमिनेटर, मतलब ये अपना हर है और ये क्या है अपना अंश है, हाँ या ना। लेकिन अपने को बढ़ाना है, 5/4 को बढ़ाना है। पहले 4 था अब 5 करना है, तो कितना करूंगा मैं, तो देखो ये क्या 9/4 बनेगा क्या, अरे हाँ या ना। और 4 के किसके बराबर, 500 के बराबर। तो मतलब मैं यहां से बोलूंगा कि 1 किसके बराबर होगा, तो देखो जो 1 है अपना 1 बराबर होगा किसके 125 के, हाँ या ना। देखो ये कितना बनेगा 9/4 बनेगा क्या, पहले 4 था अपने को 5 बढ़ाना है, तो 9/4 बना क्या 4 बराबर है अपना किसके 500 के, ठीक है। तो अपना 1 बराबर होगा किसके 125 के। जब 1 125 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा, गुणा करके देखना आप कितने के बराबर होगा 1125 के बराबर। ये 3 मेथड मैंने आपके सामने रखे हैं। अरे बात क्लियर है, बातचीत समझ में आ रही है ना, हाँ या ना। तो देखो ध्यान देते हैं, इसको लिखो। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 400 को 20% घटाना है। इस बार मैंने एरो नीचे लगाया, मतलब 400 को 20% क्या करना है अपने को, कम करना है। 400 को 20% क्या करना है, कम करना है। तो देखो वापस से वही मेथड कि जो फर्स्ट वाला मेथड क्या था कि 400 इसको कम करना है 20%, मतलब 400 में से 400 का 20% निकालकर मैं क्या कर दूं, लेस कर दूं। तो देखो क्या बनेगा कि 400 तो है ही, आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या कितना बना 80 बना क्या। तो 400 में से 80 घटाओगे कितना बचेगा 320। बात क्लियर। या फिर मैं बोल सकता हूं कि 400 जो है क्या अपने आप में 100% है, क्या 100% है, और इसको 20% कम करना है, मतलब 100 को 20% घटाओ तो कितना बचेगा 80%। तो हम डायरेक्ट यहां से क्या निकाल सकते हैं कि 400 का जो 80% है वो कितना बनेगा 320। सॉर्ट आउट कर लेना, है ना। या फिर देखो अपना फ्रैक्शन वाला मेथड, फ्रैक्शन वाला जो मेथड है उसको कैसे यूज करना है, ध्यान दो। 20% क्या करना है अपने को, कम करना है।
20% का मतलब मेरे को बताओ फ्रैक्शन में कितना होता है? क्या गुरुजी 1/5 होता है कि नहीं होता? अरे 1/5 ही होता है ना, है ना, होता है। तो देखो 1/5 को 20% हम बोल सकते हैं, 20% को 1/5 बोल सकते हैं। अब मेरे को बताओ 20% कम करना है, मतलब पहले जो अपना नंबर था वो 5 था, 5 से अपने को 1 कम करना है, मतलब कितने पे जाना है? 4 पे। और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू। और ये बराबर है किसके? अपने 400 के बराबर। तो 1 बराबर होगा अपने किसके? 80 के बराबर। अपने को तो 4 का मान चाहिए, तो गुणा कर देंगे 80 से, और कितना बन जाएगा भाई साहब? 320। ये रहा आपके सामने जापानी ट्रिक। अरे जापानी ट्रिक नहीं है, ये क्या है? एक बेसिक मेथड है ना। एक कौन सा मेथड है? बेसिक मेथड। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही होगी सबको? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना? गुड, आ जाओ। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मैंने आपके सामने लैंग्वेज में लिखा। जो 3-4 क्वेश्चन किए अपन ने वो बेसिक था कि कैसे क्या करना है। अब देखो ध्यान दो कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर, कोई भी संख्या है उस संख्या में उसका अपन ने जोड़ा 16 से 2/3%, और जो अपने को संख्या प्राप्त हुई वो कितनी संख्या प्राप्त हुई? 4956। जब जोड़ने पर अपने को 4956 प्राप्त हो रहा है तो अपने को बताना है मूल संख्या क्या है। जो मूल संख्या थी वो मूल संख्या क्या थी? तो देखो इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे सामने। फर्स्ट मेथड में आपके सामने रखता हूं कि कैसे करना है। जैसा बचपन में करते थे, माना की संख्या x। अरे हाँ यार, देखो बचपन में कैसे करते थे कि माना कि वो संख्या कितनी? x माना आपने। अरे माना कि नहीं माना? माना। तो देखो माना कि वो संख्या कितनी? x। यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए, मतलब ये जो x है, इस x में मैं इस x का कितना जोड़ दूं? 16 से 2/3%। तो जो मेरे को जो रिजल्ट प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा? 4956 प्राप्त होगा। क्या कितना होगा? अब देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम। ध्यान दो कि x तो है ही, प्लस ये x, इसका कितना परसेंट? 16 से 2/3%। इसको सॉर्ट आउट करो। 16 के 48, 49, 50, मतलब 50/3%। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे? अरे 100 लगाएंगे। बराबर कितना दे रखा है? 4956 दे रखा है। क्या? बिल्कुल दे रखा है। इसको फिर से सॉर्ट आउट करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 से का 30। अरे यही होता है क्या? देखो कितना मस्त लग रहा है। अरे देखो टाइम पास करने के लिए चीजें क्या होती है? अच्छी होती है। टाइम पास करने के लिए चीजें क्या होती है? अच्छी होती है। टाइम पास करने के लिए अपने पास बहुत कुछ है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर 6 कम 6, x से गुणा करेंगे 6x और x 7x। 7x अपॉन में कितना? 6 बराबर होगा 4956। होगा कि नहीं होगा? अब अपने को 7x बराबर ही 6 उठ के उधर जाएगा। तो भाई साहब देखो 4956 गुणा में 7। अरे बनेगा क्या? हाँ या ना? सॉरी कितना बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, अपने को तो x का मान चाहिए, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4956 गुणा 6 बटा में कितना? 7। देखो हाँ या ना? दिख रही है क्या? देखो इधर लिख देता हूं कि x जो बराबर है कितना होगा? 4956 गुणा में 6 बटा में कितना? 7। इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 0 8 बनेगा। क्या? इसको जब हम गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने पर कितना बनेगा? इतना बनेगा। और ये अपना क्या है? आंसर है, क्योंकि x का मान अपने पास में कितना आ गया? 42 48। तो देखो माना कि वो संख्या कितनी? x, और वो x कितना आया अपने पास? 42 48 आ गया। क्या? तो देखो ध्यान दो, क्या इस तरीके से एग्जाम में करना है अपने को? अरे इस तरीके से एग्जाम में करना है क्या? क्या ऐसे नौकरी लगेगी? ऐसा नहीं लगेगी। देखो ये तो टाइम पास है। जब अपने पास कुछ भी नहीं हो ना, बैठे बैठे, तो बच्चों को सिखाने वाली चीजें हैं। ये तो हम 10वीं तक करते थे। इस तरीके से अपनी नौकरी लगनी ही नहीं है। तो सर नौकरी लगने का विचार बताओ आप। तो देखो बेटा नौकरी कैसे लगेगी? नौकरी लगेगी अपनी, मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया क्या? तो यहाँ पे सीधा सीधा किसको पकड़ना है? अपने को परसेंटेज को पकड़ना है कि कोई भी संख्या है उसे हम बढ़ा रहे हैं। 16 से 2/3% क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, 16 से 2/3% का मतलब फ्रैक्शन में कितना है? कि सर आपने बताया था 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। मतलब उस नंबर को अपने को 16 से 2/3% बढ़ाना है। और मैं बोलूं कि वो पहले नंबर कितना था, आप बोलोगे कि सर वो 6 के मल्टीपल में था। आपको कैसे पता चला?
क्योंकि सर आपने बताया कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो अपना हर होता है, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है कि नहीं होती? कि जनाब होती है। तो पहले नंबर अपना 6 था क्या? अब जब उसको 1 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? अरे 7 बन जाएगा क्या? और देखो 7 बढ़ने के बाद इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 49 और 56। अरे दे रखी है क्या? 7 का मान अपने को 4956 दे रखा है, तो 1 का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर 708 होगा। मेरे को तो ओरिजिनल नंबर चाहिए। ओरिजिनल नंबर कितना है? 6 है। जब एक मान 708 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर 4248 के बराबर। तुरंत करना है, तुरंत। देखो ये इतना सारा आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 1/6 पता है, मतलब बढ़ाना है, तो आप 7/6 करोगे, घटाना है 5/6 करोगे, हाँ या ना? जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करोगे, जो निकालना है उसे क्या करोगे? गुना करोगे। बात क्लियर है? इसको लिखो एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% वापस उसी संख्या में जोड़ा जाए तो अपने को कितना मिलता है? 900 मिलता है। तो अपने को बताना है कि संख्या ज्ञात करो। क्या बताना है? संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या है। तो देखो फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको क्या बताया कि माना कि संख्या कितनी? x। अब x में अपने को जोड़ना है वापस उसी संख्या क्या? 11 से 1/9%। और जो अपने को मिलेगा कितना मिलेगा? 900 मिलेगा क्या? इस चीज को आप सोल्व कर लेना, x का मान निकाल लेना, वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? है ना? सेकंड मेथड देखो, अपना वाला देखो। देखो करना क्या है? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा परसेंटेज पकड़ो। किसको पकड़ो? परसेंटेज। परसेंटेज कितनी दे रखी है? 11 से 1/9% दे रखा है क्या? 11 से 1/9% का मतलब सर आपने फ्रैक्शन में बताया 11 से 1/9% होता है 1/9 के बराबर। होता है कि नहीं होता? होता है। अब अपने को बढ़ाना है कि घटाना है? कैसा जोड़ रहा है? जोड़ रहा है मतलब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मतलब पहले कोई संख्या अपने पास में 9 थी, 1 बढ़ा दिया, कितनी बन गई? 10 बन गई क्या? और देखो जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या कितनी मिलती है अपने को? 900। और ये जो 10 है भाई 900 है वो किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो जो अपना 1 है वो 1 के 90 के बराबर होगा क्या? अपने को तो 9 का मान चाहिए। 9 का मान कितना हो जाएगा? गुना कर दो 9 से भाई साहब, कितना बन गया? 810। कितना टाइम लगा आपको? ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, सेकंडों में आंसर करोगे यार, सेकंडों में। आप पटवार दो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी वगैरह, है ना, सीडीएस का दो, बैंक का दो, मजा आ जाएगा आपको, है ना। लेकिन बने रहना है आपको किसके साथ? इफेक्टिव एजुकेशन हब के साथ। लिखो इसको। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या में हम 16 जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप का, देखो अपने आप का कितना हो जाती है? 116 से 2/3% हो जाती है। तो अपने को बताना है कि वो संख्या क्या है, कि हमने कौन सी संख्या के अंदर 16 जोड़ा। तो देखो फर्स्ट मेथड वही, आप क्या करोगे कि माना कि वो संख्या कितनी? x, इसमें मैंने जोड़ा कितना? 16। तो जो मेरे को रिजल्ट मिला वो संख्या अपने आप का कितना थी? कि 116 से 2/3% थी। अरे थी कि नहीं? देखो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूं आपके सामने कि x + 16 बराबर, आप इसको सॉर्ट आउट करोगे कितना बनेगा? 348 गुणा करोगे और 2 350। तो देखो x का 350 अपॉन में 3 परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना? 100। अरे लगेगा क्या? क्या लगेगा जनाब? देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या? इसको चेक कर लो एक बार। 348 348 50। बात क्लियर है? 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे कितनी बार? 6 बार। तो देखो कितना बनेगा? x + 16 बराबर, वहां पे कितना बना? 7x अपॉन में कितना? 6। बड़ा क्या? कोई समस्या? गुरुजी नहीं है। अब देखो एक साइड कर लो, कर लेते कि सर 16 यहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं, बराबर 7x अपॉन में 6 यहीं पर गुरुजी है, -x हो जाएगा क्या? अब देखो क्या करोगे आप कि 16 बराबर 7x - 6x अपॉन में 6, 16 बराबर x अपॉन में कितना? 6। तो x का मान यहां से कितना बोलोगे आप? 96। अरे 6 96। ये तो था अपना फर्स्ट मेथड। बात क्लियर है क्या? अपना देखो, अरे अपना वजह है ना, अपना मेथड देखो क्या है कि कुछ नहीं करना, सीधा सीधा किसको पकड़ो? परसेंटेज को पकड़ो। पकड़ लिया सर, लिख दो। अरे कितना है कि सर 116 से 2/3% है क्या? 116 से 2/3% बढ़ रही है, घट रही है क्या? सर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या है? मैंने बोला कि संख्या अपने आप का इतना हो जाती है, अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। तो मेरे को तो ये बताओ कि 116 से 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करोगे? क्या आप गुना करके 2 जोड़ोगे, परसेंटेज डाल के नीचे 2 लगाओगे, 0 लगाओगे, काटा पीटी करोगे, फिर निकालोगे? अरे ऐसा थोड़ी करना है।
तुरंत देखो प्रैक्टिस करनी है अपने को। 116 से 2/3%। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं हम, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो कि 116 को मैं लिख सकता हूं 100% अलग और 16 से 2/3% अलग लिख सकते हैं क्या। जो अपना 100% है बराबर है किसके, 1 के, और 16 से 2/3% बराबर है किसके, 6 के। तो भाई साहब देखो कितना हुआ, 6 कम 6, 6 और 1 7/6। मतलब वो संख्या कितनी बढ़ गई अपनी, 7/6। मतलब पहले 6 थी, आज 7 हो गई। कितना ऐड हो रहा है, आप यहां से देखोगे ऐड कितना हो रहा है कि जनाब 1 ऐड हो रहा है क्या। और वास्तव में कितना ऐड हो रहा था कि सर वास्तव में तो 16 ऐड कर रहा है। भाई यहां पर कितना ऐड किया, 1, वास्तव में 16। तो ये जो 1 बराबर है, 1 बराबर हो गया किसके, 16 के। अपने को तो मूल मान चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो मेरे को बताओ कि ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। कि जनाब यहां पर जब हमने देखा तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 6। अपने को तो जब 1 का मान 16 दे रखा है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 16 बोले तो 96। और ये अपना क्या है, आंसर है। बात क्लियर है क्या। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है कि किसी भिन्न के अंश में 50% वृद्धि कर दें और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 15/16 प्राप्त होता है। अपने को बताना है कि वास्तविक भिन्न क्या थी। मेरे को पहले एक बात बताओ, जो भिन्न होती है वो भिन्न क्या होती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं तक पढ़ा है ना मैथ, अरे हाँ है ना। तो भिन्न जो होती है, फ्रैक्शन जो होती है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या। अरे x/y लिखो, ABCD कुछ भी लिख दो, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है कि p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो मैं मान लेते हैं p/q छोड़ो, मैंने लिखा कि इसका अंश तो कितना x और हर कितना y, कि ये भिन्न थी अपने पास में। भिन्न कैसी थी, x/y। x तो अपना अंश हुआ और y क्या हुआ, अपना हर हुआ क्या। देखो ध्यान दो कि अंश में 50% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 50% की वृद्धि मतलब मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है सर, 100% होती है। 50% की वृद्धि कर रहे हैं मतलब क्या 150% कर रहे हैं क्या उसको। तो मैं बोलूं कि मैं अंश को यदि 150% कर दूं तो कोई समस्या थोड़ी होगी, कैसा नहीं होगी। नेक्स्ट देखो कि हर में क्या कर रहे हैं सर, 10% की कमी कर रहे हैं। 10% कमी मतलब उसको 90% कर रहे हैं अपन। कितना कर रहे हैं, 90% कर रहे हैं क्या। और ये सब कुछ करने के बाद में जो अपने को मिला वो कितना मिला, 15/16 मिला। अरे मिला क्या, गुरुजी मिल गया। अब यहां से देखो बात ध्यान दो, बात ध्यान देने वाली क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया क्या। अरे 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। अब देखो काट दो, 3 से 5 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार, 5 से फिर काट दो कितनी बार, 3 बार। काट देंगे क्या, तो यहाँ पर देखो कितना बनेगा, x/y बराबर 3 उठ के उधर जाएगा 9/16। तो अपनी जो वास्तविक भिन्न थी वो कितनी थी, 9/16। बात क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। जो आप छोटे मोटे एग्जाम दोगे जैसे रेलवे, पटवार, LDC, ग्राम सेवक, तो उनमें छोटे मोटे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यदि किसी भिन्न के अंश में कितने परसेंट की कमी, क्या सर 20% की कमी, और हर में 40% की वृद्धि कर दें तो जो अपने को भिन्न प्राप्त होती है वो भिन्न कितनी है, 16/19 है। अपने को वास्तविक भिन्न बतानी है। कौन सी भिन्न बतानी है, वास्तविक भिन्न बतानी है। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, बस वैल्यू चेंज है। ध्यान दो कि माना अपने भिन्न क्या थी, p/q है ना। अब p तो अंश है और q क्या है, अपना डिनोमिनेटर मतलब हर है। हमने अंश को क्या किया, 20% कम कर दिया, मतलब सर 80% कर दिया क्या, कर दिया सर। अब जो हर है उसको क्या कर दिया, 40% बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या सर, इसको 140 कर दिया क्या, कि जनाब कर दिया। और इस प्रकार से जो भी हमको मिला वो क्या 16/19 मिला क्या, कि गुरुजी मिला। तो देखो ध्यान दो, जो बात समझने वाली है, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है यार। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया क्या, अरे 0 से 0 भी काट दो यार। 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो कितनी बार, 7 बार, 4 से काट दो कितनी बार, अरे 4 बार। तो जो अपना भिन्न होगा वो देखो भिन्न कितना बचेगा, p/q बराबर 7 को लेके जाओ उधर, कितना बच जाएगा 28/19। और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। अरे सेकंडों का क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाम सुना है ना कि प्रैक्टिस आदमी को क्या बनाती है, सक्सेस बनाती है, परफेक्ट बनाती है, उसके अंदर पूर्णता लाती है। अरे हाँ या ना,
तो देखो, अपने को अपने सपने क्या करने हैं, साकार करने हैं। जो सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करना है। आप घर से दूर बैठ के पढ़ रहे हो, घर वालों का जो पैसा खर्च हो रहा है, अरे उनको भी तो वापस करना है ना, और सूद समेत वापस करना है। अपने घर वालों के बुढ़ापे की आपको लाठी बनना है, अरे हाँ या ना। और यदि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है कि विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षित होना आपको जरूरी है। और आज के जमाने में जो शिक्षा है, वो शिक्षा कैसी है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं तो बेटा शादी भी नहीं होती है ना, छोरी बढ़िया नहीं मिलती। मिलती है क्या? किस तरह, हमारा तो पहले से फिर चल रहा है। अरे वो बात अलग है यार, लव मैरिज की है ना, कि तुम लोग लव मैरिज कर लो, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, एक जैसी तो होती नहीं है ना। तो देखो, अपने सपनों को साकार करना है, बने रहना है इफेक्टिव एजुकेशन हब के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए मेथड के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक।